हेलो एवरीवन। नाइट टेरर हिंदी में आज सच्ची और दिल दहला देने वाली भूतिया कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आज की कहानी मुझे मेरे फ्रेंड ने शेयर की है। तो ये घटना लगभग 30 साल पहले अरुण नाम के व्यक्ति के साथ हुई थी। बात उन दिनों की है जब मैं अपने भाइयों के साथ सर्दियों की छुट्टी मनाने अपने गांव गया हुआ था। मेरी तरह और बच्चे भी गांव आए हुए थे। गांव में सर्दियों में बहुत चहल पहल हो जाती थी। गांव में काफी भीड़ भाड़ और उत्सव जैसा माहौल हो जाता था। हर तरफ शोर, हल्ला गुल्ला, बच्चों की उधम चौकड़ी। ऐसा लगता था जैसे गांव फिर जी उठा हो। ऐसा नहीं है कि गांव में लोग नहीं है, पर जो है वो अपने कामों में बिजी रहते थे। धान और भुट्टा यानी मकाई कटाई को आ चुकी थी और गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार हो रहे थे। खेतों में जगह जगह पर गोबर का ढेर लगाया जा रहा था। गांव के लोग आजकल बहुत बिजी थे। बच्चे, महिलाएं सभी गोबर उठाकर खेतों में ले जा रहे थे ताकि खेतों को ज्यादा खाद मिल सके। गांव के मर्द खेतों से खरपतवार को हटा रहे थे और खेतों में आग लगाकर झाड़ जंगल को साफ करने लगे थे। कुछ गांव के लोग अपने खेतों में गोट लगा रहे थे। जो गांव से उन्हें पता होगा गोट किसे कहते, जिन्हें मालूम नहीं उनके लिए बताता हूँ। खेत के किसी कोने में दोनों तरफ छप्पर लगा देते हैं ताकि अपने जानवरों को बांधकर कुछ वक्त उस छप्पर में रह सके, ताकि खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा गोबर इकट्ठा हो सके। कुछ लोग अपने खेतों में गोट लगा रहे थे। गेहूं की बुआई का वक्त नज़दीक आ गया था, इसलिए काम जल्दी जल्दी हो रहा था। इधर मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर छुट्टियों के भरपूर मजे ले रहा था। दिन भर गांव की आवारागर्दी करना, खेलना, नहाने के लिए नदी में जाना, वहां बैठकर हिसर, किंगोड़ा, तुंगा, तिमला ये सब जंगली फल खूब खाता था। इस तरह दिन गुजर रहे थे। अभी रात में खाना खाने के बाद हम सब ख्वाल ख्वाल यानी कि गांव का एक छोटा मोहल्ला, तो ख्वाल में बाहर ही खटिया लगा के दादी से कहानी सुन रहे थे। कुछ तो अभी भी जुगनू पकड़ने में व्यस्त थे। रात धीरे धीरे बहुत गहरी हो रही थी और हम सब सोने की तैयारी करने लगे थे। अभी नींद आई ही थी कि गांव में हर तरफ शोर होने लगा। हलचल बढ़ गई, सभी उठ गए। आखिर क्या माजरा है? बुजुर्ग आपस में बात करने लगे और हम बच्चे डर के मारे अपने माता पिता, दादा दादी, ताई से चिपक कर रोने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को कौन शोर कर रहा है और क्यों। गांव के बुजुर्गों ने सभी बड़े लड़कों से मशाल बनाने और उस ओर जाने के लिए कहा जिधर से शोर आ रहा था। किसी ने बताया कि शोर उस ऊपर वाले खेत में जो गोट लगी है वहीं से आवाज आ रही है। किसी ने बताया कि वो गोट तो विजय की है और वो शायद मुसीबत में है। सभी बुजुर्ग आपस में बातचीत कर रहे थे कि विजय को कैसे बचाया जाए, और हम सब सुन रहे थे कि कोई गांव का विजय भाई संकट में है, पर समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें आखिर हुआ क्या है और किस तरह से वो संकट में है। अभी हम बुजुर्ग की बात सुन रहे थे कि एक जोर की आवाज गूंजने लगी कि उसे केरी की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। केरी यानी गांव की लक्ष्मण रेखा, जो गांव को बुरी बला से बचाती है। तो गांव के बुजुर्ग कहने लगे अगर उसने उसे केरी के बाहर ले गया तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। हम सभी बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची सब परेशान और सब शौक हो गए थे कि कौन विजय भाई को ले जाएगा और आखिर क्यों, आखिर माजरा क्या है। उधर बुजुर्ग लड़कों के साथ मिलकर एक मशाल बना रहे थे और जल्दी जल्दी उसे रोकने के लिए कह रहे थे। मशाल बनाने के बाद सभी बड़े लड़के मशाल जलाकर उस दिशा की ओर भागे जा रहे थे जहां से आवाज आ रही थी। उधर दूसरी ओर वो विजय भाई को एक खेत से दूसरे खेत में ले जा रहा था और विजय भाई की जान संकट में थी। अगर जल्दी से उसे ना रोका गया तो वो विजय भाई को मार डालेगा। सभी लड़के तेजी से भाग रहे थे, परंतु पहाड़ में चढ़ाई चढ़ना आसान नहीं होता। खेती सीढ़ी नुमा होती है, जिससे एक खेत से दूसरे खेत में जाने में ज्यादा वक्त लगता है। फिर भी लड़के ऊपर खेत की ओर भागे जा रहे थे कि किसी तरह से विजय को केरी पार करने से रोका जाए। इधर गांव में सभी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग डरे परेशान और उसी ओर देखे जा रहे थे। मैं बहुत डरा हुआ था, अपनी दादी से चिपका हुआ था और पूछ रहा था दादी क्या हुआ। दादी ने बताया कि गांव का एक जवान लड़का ऊपर पहाड़ वाली खेत पर गोट पर था।
तो उसे भूत गांव की केरी की ओर ले जा रहा है, जहां उसकी जिंदगी खतरे में है। गांव के सभी लोग उसे बचाने उन खेतों की ओर भागे। यह सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। तभी एक बार फिर गांव में शोर गूंजा, लेकिन ये शोर पास वाली ताई जी के यहाँ से आ रहा था। ताई जी बहुत बूढ़ी थी, यही कोई 80 साल के आसपास। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। सभी उधर भागे तो देखा ताई जी के शरीर में देवी आ गई थी। उनकी आंखें लाल लाल हो गई थी। उनके बूढ़े शरीर में अचानक से जान आ गई, ऐसा लग रहा था। वो अपने पैरों पे खड़ी थी, जबकि बिना डंडी की ताई चल फिर भी नहीं सकती थी। तो ये कैसे संभव हुआ कि वो चल रही थी? वो सच में साक्षात चंडी लग रही थी। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, पर ये सच है जो मेरे सामने हो रहा था। इसी बीच ताई जी ने एक जोर की छलांग लगाई। सभी अचंभित थे। जो चल नहीं सकती आज भाग रही है, दौड़ रही है। सच में असंभव सा था वो मंजर। ताई जी तेजी से खेतों की ओर दौड़ने लगी। उनकी रफ्तार इतनी थी कि कोई जवान लड़का भी पहाड़ के खेतों में इतनी तेजी से दौड़ नहीं सकता था। वो तेजी से खेतों से होकर उस तरफ दौड़ रही थी जिधर विजय भाई गांव की केरी पार करने जा रहा था। ताई जी बहुत तेजी से वहां तक पहुंच गई और विजय भाई को केरी से एक खेत पहले पकड़ लिया। इतने में एक जोर का धमाका हुआ, जैसे कोई पहाड़ या चट्टान फूट गई हो। उधर विजय भाई ताई की गोद में बेहोश हो गए। गांव के सभी लड़के वहां पहुंच गए। वो ताई जी को वहां खुद से पहले पहुंचकर देख अचंभित हो गए कि एक बूढ़ी औरत में ऐसी क्या शक्ति आ गई कि वो उन लोगों से पहले पहुंच गई। अब सभी लड़के ने विजय भाई को खाट पे लेटाकर उन्हें गांव में ले आए। सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। ताई जी विजय भाई के सर को मालिश कर रही थी और कुछ बुदबुदा रही थी, मानो कोई मंत्र पढ़ रही हो। कुछ लोगों ने विजय भाई के मुंह पे पानी के छींटे मारे, जिससे वो धीरे धीरे होश में आने लगे। सभी खुश हो गए थे। मैं भी वहां अपनी दादी के साथ ये सब देख रहा था। विजय भाई से पूछ रहे थे कि उन्हें हुआ क्या। उन्हें सच में कुछ याद नहीं था। वो बहुत डरे सहमे लग रहे थे। कुछ लोगों ने उन्हें आराम से उठाकर बिठा दिया। फिर लोगों ने उनसे पूछा कि तुम्हें कुछ याद है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो वो लड़खड़ाती आवाज में बताने लगे कि रात को खाना खाने के बाद वो उबला भुट्टा खाते खाते अपनी गोद की तरफ पहुंच गए तो सब नॉर्मल था। फिर वो अपनी खाट पर लेट गए और भुट्टा खाने लगे कि उनके गोद के पिछले वाली छप्पर में कुछ हलचल सी हुई। तो वो ये जानने के लिए गए कहीं कोई गाय, बैल या बकरियां, भेड़ अपनी रस्सी से खुल तो नहीं गए। छप्पर के पीछे भुट्टा खाते खाते चले गए तो देखते हैं कि एक पहाड़ी भेड़ ऊपर वाली खेत की तरफ भागने लगी है। उन्हें लगा उनका भेड़ शायद रस्सी से खुल गया है और वो उसके पीछे ऊपर वाले खेत में उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। वो भेड़ उन्हें गांव की केरी के ओर ले जा रही थी और वो बाशीभूत होकर उसके पीछे दौड़ रहे थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो तो बस दौड़ रहे थे। तभी ताई जी ने बताया कि वो भेड़ कुछ नहीं, एक छलावा था जो रूप बदलकर विजय को गांव की केरी के पार ले जा रहा था, क्योंकि विजय ने भुना हुआ भुट्टा खाया था जो उसे खुले में या रात को अनजानी जगह पर नहीं खाना चाहिए था। यह छलावा भुने हुए चीज पर जल्दी असर करता है। अगर छलावा उसे गांव की केरी के उस पार ले जाता तो विजय की जान बचाना मुश्किल थी। लेकिन जैसे ही छलावा विजय को ले जाने लगा, मुझे देवी की आवाज हुई कि उसे बचा लो, और मैं उस ओर दौड़ पड़ी और विजय को बचा लिया। ये घटना जब भी मेरे जहन में आती है तो मेरी आंखों के सामने फिर से वो सब घूमने लगता है कि क्या सच में ऐसा कुछ आज के जमाने में भी संभव है। आज इस घटना को 30 साल से ज्यादा का समय हो गया है, पर लगता है कि कल की ही बात है। ये एक सच्ची कहानी है। पहाड़ों में आज भी भुनी हुई किसी भी चीज को अनजानी जगहों पर जंगलों में खाने के लिए मना किया जाता है। ऐसा कहा जाता है
कि ऐसा करने पर चला हुआ उसे छल लेता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।